गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करने का काम करेंगे। और कुछ भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आए, डाउट आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का काम करेंगे। मैं कोशिश करूँगा सबका जो है रिप्लाई करने का। ठीक है, सबका रिप्लाई जो है करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक झारखंड के विषय में, जो कि हम लोग झारखंड के इतिहास को देख रहे थे, तो झारखंड के विषय में धार्मिक आंदोलन को देखेंगे। उसको देखने से पहले कुछ आप लोग से मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ पिछले क्लास का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का काम करेंगे। बताइए कि पुरातात्विक अवशेष जो है हजारीबाग के कितने क्षेत्र से मिला था, मतलब कितने जगह से मिला था, और बोनगरा से क्या चीज़ का अवशेष मिला है। इसके पश्चात बताइए कब्रगाह का अवशेष कहाँ से मिला है। ठीक है, और बताइए कि पूरा पाषाण काल कब से कब के काल को कहा गया था। और एक क्वेश्चन बताइए दीजिए, जो है ताम्र पाषाण काल में तांबा का प्रयोग किस किस जनजाति द्वारा किया गया था। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड के धार्मिक आंदोलन, मतलब झारखंड में जो है झारखंड के क्षेत्र में धार्मिक आंदोलन के विषय में देखने को मिला था, उसी को आज देखेंगे। झारखंड में धार्मिक आंदोलन क्या देखेंगे, झारखंड में धार्मिक आंदोलन। बेसिकली झारखंड में धार्मिक आंदोलन कहा जाता है, लेकिन धर्म के विषय में, मतलब धर्म के विषय में जो है देखने को मिलता है कि किस क्षेत्र में किस धर्म का कहाँ कहाँ पूजा स्थल था, कहाँ से क्या अवशेष मिला है, इसी चीज़ को इसमें इस टॉपिक में देखा जाता है। कोई आंदोलन वगैरह नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था, उस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन के विषय में झारखंड के क्षेत्र से दो धर्म के विषय में हमें विवरण देखने को मिलता है। पहला है जैन धर्म तथा दूसरा जो है बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। दो धर्म के विषय में हमें झारखंड के क्षेत्र में विवरण देखने को मिलता है। जैन धर्म का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विवरण देखने को मिला था, जैसे पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, फिर हो गया आपका छोटा नागपुर का मानभूम, दामोदर व कसाई नदी, फिर हनुमान गांव, सिंहभूम का क्षेत्र। ये सब चीज़ से हम लोग को विवरण देखने को मिला था। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं जैन धर्म में पारसनाथ का पहाड़ी। कहाँ? पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी जो है गिरिडीह जिला में देखने को मिलता है। कहाँ? गिरिडीह के जिला, गिरिडीह नामक जिला में देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर तथा फीट में अगर देखा जाए तो 4478 फीट इसका ऊंचाई हुआ करता है। कितना ऊंचाई? क्या बोले? 1365 मीटर में तथा फीट में अगर देखा जाए तो 4478 फीट जो है इसका ऊंचाई हुआ करता है। इस पारसनाथ की पहाड़ी जो है यहाँ जैन धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल हुआ करता था। मतलब पारसनाथ की पहाड़ी जो है, जो कि जैन धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल हुआ करता था। इस क्षेत्र में जैनियों का, मतलब जैन धर्म मानने वालों का 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 717 ईस्वी में। किसका? तो 23वें तीर्थकर
पार्श्वनाथ, क्या नाम हुआ करता था उनका? पार्श्वनाथ। इनका निर्वाण जो है 717 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 717 ईस्वी में इनका निर्माण हुआ था। इसी वजह से इन लोगों का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल के तौर पे जाना जाता है। कितने तीर्थकर हुआ करते थे टोटल? तो 24 तीर्थकर हुआ करते थे, जिसमें से 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ का निर्माण पारसनाथ की पहाड़ी में हुआ था। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम उन्हीं के नाम से मिला जुला पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात जैन धर्म का जो है छोटा नागपुर का मानभूम, कहाँ? छोटा नागपुर का मानभूम, जिसको वर्तमान में जो है धनबाद के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है वर्तमान में? धनबाद। छोटा नागपुर का मानभूम जो कि वर्तमान में धनबाद के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र जो है जैन धर्मों का केंद्र बिंदु हुआ करता था। किसका? सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र बिंदु हुआ करता था। सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। कहाँ? छोटा नागपुर का मानभूम जो कि वर्तमान में धनबाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दामोदर व कसाई नदी, कहाँ? दामोदर व कसाई नदी। दामोदर व कसाई नदी के क्षेत्र से जैन धर्म का कुछ अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? जैन धर्म का अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दामोदर व कसाई नदी के क्षेत्र से। इसके पश्चात जो है हनुमांड गांव, कहाँ? हनुमांड गांव नामक एक क्षेत्र हुआ करता है। हनुमांड गांव जो कि हनुमान गांव जो है पलामू के क्षेत्र में पड़ता है। पलामू नामक जिला जो है उसी क्षेत्र में हनुमान गांव हुआ करता है। उस क्षेत्र से जैन धर्म के पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। किसका? जैन धर्म के पूजा स्थल की प्राप्ति हनुमान गांव से हुई है। हनुमान गांव कहाँ पड़ता है? तो पलामू के क्षेत्र में। क्या जहाँ से क्या प्राप्त हुआ? जैन धर्म के पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। इसके पश्चात जैन धर्म के सिंहभूम से भी कुछ प्राप्त हुए हैं। कहाँ? सिंहभूम के क्षेत्र से। पिछले क्लास में सिंहभूम किस क्षेत्र को कहा जाता है, इस चीज़ का विवरण हम लोग देख चुके हैं। तो सिंहभूम से जो है कुछ अवशेष मिले हैं, जो कि बेनू सागर आप लोग जानते होंगे। पिछले क्लास में मैं इस चीज़ का भी जिक्र कर चुका हूँ। तो बेनू सागर से बताइए तो क्या मिला था? बेनू सागर से क्या मिला था बताइए? तो बेनू सागर से जो है 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति की प्राप्ति बेनू सागर से हुआ था, जो कि सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता था। सिंहभूम के क्षेत्र में जैन धर्म मानने वाले या जैन धर्म के लोगों को सरक के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? सरक के नाम से जाना जाता था। किसे कहा जाता? सरक। तो जैन धर्म मानने वाले को या जैन धर्म से अपना रिश्ता रखने वाले, मतलब जैन धर्म होने वाले जो भी व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हें सरक कहा जाता था। सरक जो है श्रावक का एक बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। किसका? श्रावक का बिगड़ा रूप माना जाता है। सरक जो है जो भी हुआ करते थे
उनको झारखंड के क्षेत्र से मतलब सिंहभूम के क्षेत्र से हो जनजाति जो है उन्हें बाहर निकाल दिया था। हो जनजाति बाहर निकालने का काम जैन धर्म को किया था। ठीक है, चलिए जैन धर्म हो गया। बौद्ध धर्म को देखेंगे उससे पहले हम लोग कुछ याद करने का कोशिश करते हैं और जो है एग्जाम के दृष्टिकोण भी देख लेते हैं। झारखंड का धार्मिक आंदोलन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म का हमें विवरण देखने को पार्श्वनाथ की पहाड़ी से मिला, जो कि गिरिडीह के क्षेत्र से देखने को मिला है। मतलब पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है गिरिडीह जिला में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर में तथा 4478 जो है फीट में इसका ऊंचाई हुआ करता है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पार्श्वनाथ की पहाड़ी को देखा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जिसका नाम पार्श्वनाथ हुआ करता था, उनका निर्माण जो है 717 ईस्वी में पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर ही हुआ था। इसके पश्चात हमें छोटा नागपुर का मानभूम के बारे में विवरण देखने को मिला। छोटा नागपुर का मानभूम जो है वर्तमान में धनबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। इसके पश्चात दामोदर व कसाई नदी, जहाँ से जैन धर्म का कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हनुमांड गांव, जो कि पलामू के क्षेत्र में पड़ता है। इस क्षेत्र में जैन धर्म का पूजा स्थल के बारे में अवशेष मिला है, पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। इसके पश्चात सिंहभूम के बारे में हमें विवरण देखने को मिला, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। तो सिंहभूम के बेनुसागर नामक क्षेत्र से 7वीं शताब्दी का, कब का? 7वीं शताब्दी का जैन मूर्ति की प्राप्ति हुई है। सिंहभूम के क्षेत्र में जैन धर्म मानने वाले को सरक कहा जाता है, जो कि श्रावक का ही एक बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। इन्हें सिंहभूम के क्षेत्र से हो जनजाति द्वारा बाहर निकाला गया था। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखते हैं जैन धर्म को हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में। जिस प्रकार हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ अवशेष यहाँ वहाँ प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का भी कुछ हमें विवरण देखने को मिला है, जो कि मूर्तिया गांव नामक एक क्षेत्र है, जो कि पलामू के क्षेत्र में पड़ता है। पलामू जो है एक जिला हुआ करता है। क्या मिला है? कहाँ से? पलामू के क्षेत्र में। क्या नाम बोले? मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव से क्या मिला है? ये कहाँ पड़ता है? तो पलामू के क्षेत्र में पड़ता है। पलामू एक जिला हुआ करता है, जहां से सिंह का शीर्ष की प्राप्ति हुई है। क्या चीज का? सिंह का, सिंह शीर्ष भी आप लोग कह सकते हैं। सिंह शीर्ष की प्राप्ति हुई है, जो कि सांची के स्तूप, सांची के स्तूप या सांची स्तूप भी कह सकते हैं। सांची स्तूप के द्वार पर लगे शीर्ष के आकार का ही देखने को मिलता है। मतलब सिंह शीर्ष जो मूर्तिया गांव के क्षेत्र से मिला है, वो लगभग सांची के स्तूप के द्वार पर लगे सिंह शीर्ष से मिलता जुलता आकार का ही देखने को मिला था। इसके बाद सूर्य कुंड के बारे में हमें विवरण देखने को मिला। कहाँ? सूर्य कुंड। चलिए इधर ही लिख देता हूँ, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड जो है हजारीबाग नामक क्षेत्र से पड़ता है। मतलब हजारीबाग के क्षेत्र में ही सूर्य कुंड देखने को मिलता है। सूर्य कुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति की प्राप्ति हुई है। किसका? बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति।
मतलब बुद्ध की मूर्ति भी आप लोग कह सकते हैं, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति की प्राप्ति जो है सूर्यकुंड से हुआ है, जो कि हजारीबाग क्षेत्र में ही पड़ता है। इसके पश्चात हमें बलवा दाग नामक एक क्षेत्र देखने को मिलता है, जो खूंटी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। खूंटी एक जिला हुआ करता है, जिस प्रकार हजारीबाग है ना, उसी प्रकार पलामू, वैसे ही जो है खूंटी भी एक जिला हुआ करता है, जहाँ बलवा दाग, क्या नाम बोले, बलवा दाग कहाँ पड़ता है बलवा दाग, तो खूंटी जिला में पड़ता है। खूंटी जिला में बलवा दाग जो नामक क्षेत्र है, वहाँ से बौद्ध विहार की प्राप्ति हुई है। क्या मिला है, बौद्ध विहार की प्राप्ति हुई है। बौद्ध विहार एक अवशेष हुआ करता है। चलिए बौद्ध विहार अवशेष लिख देता हूं। कहां से मिला बौद्ध विहार के अवशेष, तो बलवा दाग कहाँ पड़ता है, बोलिए, खूंटी। उसके बाद हमें कटुंगा गांव के बारे में विवरण देखने को मिलता है। कहाँ, कटुंगा गांव। जितना लिख दे रहा हूँ सब जो है बौद्ध धर्म से ही, मतलब बौद्ध धर्म का ही अवशेष मिले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो जैन धर्म हम लोग देख चुके हैं, जैन धर्म के पश्चात बौद्ध धर्म को स्टार्ट किया, और इसमें जितना भी बताऊंगा बौद्ध धर्म ही मिलेगा, ठीक है। तो कटुंगा गांव जो है गुमला के क्षेत्र में हुआ करता है। कटुंगा नामक क्षेत्र जो है गुमला जिला में देखने को मिलता है। कटुंगा गांव से बुद्ध की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। क्या चीज का, बुद्ध मूर्ति। बुद्ध मूर्ति की प्राप्ति कटुंगा गांव से मिला है या प्राप्ति हुआ है। इसके बाद पटम्बा गांव नामक क्षेत्र से, पटम्बा गांव जो है जमशेदपुर के क्षेत्र से हुआ करता है। क्या बोले, पटम्बा गांव, पटम्बा गांव कहाँ हुआ करता है, ये जमशेदपुर के क्षेत्र में, ठीक है। जमशेदपुर के क्षेत्र में पटम्बा गांव नामक क्षेत्र हुआ करता है, जहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमा की प्राप्ति हुई है। 2 बुद्ध प्रतिमा की प्राप्ति पटम्बा गांव से हुआ है। जैसे, अच्छा, पटम्बा गांव जो है आप लोग याद रखिएगा, पटम्बा गांव नामक क्षेत्र तो जमशेदपुर के किसी भी क्षेत्र में आज तक देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से आप लोग को एक डाउट बता देता हूँ कि इसके जगह अगर पटमदा अगर बोला जाए तो पटम्बा ही होगा, ठीक है। कोई पुस्तक में पटम्बा लिख दिया है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पटमदा जो है, पटमदा भी इसका एग्जाम के समय देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या मिला है पटम्बा गांव से, तो 2 बुद्ध की मूर्ति। इसके पश्चात दियापुर और दालमी, क्या बोले, दियापुर और दालमी नामक एक क्षेत्र हुआ करता है, जो कि धनबाद नामक जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कौन जिला में, धनबाद जिला में दियापुर दालमी का विवरण देखने को मिलता है, जहाँ से बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है। क्या चीज का, बौद्ध स्मारक। बौद्ध स्मारक की प्राप्ति जो है दियापुर दालमी से हुआ है। इसके बाद घोलमरा नामक एक क्षेत्र हुआ करता है। क्या बोले, घोलमरा नामक जो क्षेत्र है, वहाँ से खंडित बुद्ध की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। किसका, खंडित बुद्ध मूर्ति, जो कि खंडित हुआ करता है, मतलब टूटा हुआ बुद्ध की मूर्ति, ठीक है। कहाँ से, घोलमरा। इसके पश्चात ईंचागढ़ के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। घोलमरा हम लोग देख लिए, खंडित बुद्ध मूर्ति। उसके पश्चात जो है
करवा गांव के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। कहाँ? करवा गांव। करवा गांव जो है जहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। क्या चीज़ का? बौद्ध स्तूप की प्राप्ति करवा गांव से हुआ है। ठीक है, बौद्ध स्तूप की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? करवा गांव से। इसके पश्चात ईंचागढ़ नामक क्षेत्र से। कहाँ? ईंचागढ़। ईंचागढ़ जो है सरायकेला खरसवां नामक जिला में पड़ता है। कहाँ? ईंचागढ़ जो है सरायकेला खरसवां नामक जिला में पड़ता है, जहाँ से तारा की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। तारा की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। तारा की मूर्ति मतलब तारा नाम जो है यह बौद्ध धर्म के एक देवी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बौद्ध धर्म की देवी हुआ करती थी। बौद्ध देवी भी कह सकते हैं। बौद्ध देवी के रूप में तारा को कहा जाता है। इसके पश्चात इस अवशेष को जब मिला गया, इसको जो है रांची के संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ रखा गया है बौद्ध स्मारक को? बौद्ध देवी को, तारा की मूर्ति को रांची संग्रहालय में। रांची के संग्रहालय में रखा गया है। इसके बाद बोधपुर के बारे में विवरण देखने को मिला है। क्या? बोधपुर। बोधपुर जो है बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है। बोधपुर से बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है। क्या प्राप्ति हुई है? बौद्ध स्मारक। ठीक है, बौद्ध स्मारक की प्राप्ति बोधपुर से हुआ है, जिसे बोधपुर का बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बोधपुर का बुद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, बोधपुर का बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी बोधपुर का बौद्ध स्मारक को कहा जाता है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, मूर्तिया गांव जो है पलामू के क्षेत्र में पड़ा था, जो कि सिंह शीर्ष की प्राप्ति हुई है। सांची स्तूप से के द्वार पर लगे सिंह शीर्ष से मिलता जुलता आकार का देखने को मिला है। करवा गांव जो है बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है करवा गांव से। ठीक है, इसके पश्चात ईंचागढ़ जो है सरायकेला खरसावां के जिला से पड़ता है। तारा की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। तारा की मूर्ति मतलब बौद्ध की एक देवी हुआ करती है। इसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। इसके बाद हो गया बोधपुर से बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है, जो कि बोधपुर का बुद्धेश्वर का मंदिर के नाम से भी उल्लेख देखने को मिलता है। आगे ये सब रिवीजन कर लिए हम लोग। आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा, या आप लोग के लिए भी सही है कि एक बार आप लोग क्लास को कर लीजिए। क्लास करने समय समझ लीजिए, समझने के पश्चात दोबारा क्लास को देखने समय जो है नोट करने का काम करेंगे। नोट करने से आप लोग का एक नोट बन जाएगा आप लोग का। उससे आप लोग एग्ज़ाम के समय जो है रिवीजन करने में आप लोग को सहायता होगा और काफ़ी हद तक उसमें इजी लगेगा। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।